हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, जीएस प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है और जीएस प्रैक्टिस सेट की इस जीके जीएस प्रैक्टिस सेट की ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 18 वर्ष। मित्रों, लोकसभा का ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का इसमें क्या पूछा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष। क्या है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, संविधान की धारा 370 केवल किस राज्य पर लागू होती थी? देखिए, कुछ प्रावधान संविधान की धारा 370 से हट चुके हैं और कुछ प्रावधान है, लेकिन इस प्रश्न पर ये पूछा गया किस स्टेट के लिए ये एलिजिबल था, तो इसमें है जम्मू और कश्मीर। किसके लिए? जम्मू और कश्मीर। आप ऑप्शन ए सही कर लीजिए, संविधान की धारा 370 केवल जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए या के राज्य पर लागू थी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो उनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक ये सिस्टम चलता है, तो इसमें 65 वर्ष जो है ऑप्शन ए सही है। प्रश्न पूछा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है, तो ऑप्शन ए 65। कौन सा इसमें सही ऑप्शन है? ऑप्शन ए 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न, भारत में स्वदेशी आंदोलन देखिए डॉट डॉट के दौरान प्रारंभ हुआ। किस आंदोलन के तहत, ये प्रश्न ये पूछ रहा है किस आंदोलन के तहत भारत में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन है आपका गांधी के चंपारण सत्याग्रह, बी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, सी रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट अधिनियम के खिलाफ विद्रोह, डी ऑप्शन 1919 और 1922 में प्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान। तो किसके दौरान प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन बी सही होगा मित्रों, इसमें बंगाल विभाजन विरोध के, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी अपनाओ और विदेशी बहिष्कार की नीति चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन दिया है मैकाले का कार्यवृत्त, बी हंटर आयोग, सी चार्टर अधिनियम और डी वुड डिस्पैच या वुड का डिस्पैच। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा मित्रों। कौन सा? ऑप्शन डी। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। देखिए ऑप्शन डी सही है, वुड का डिस्पैच। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं मित्रों, 6 नंबर का प्रश्न है, 23 मार्च 1931 में किस कार्य के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन है काकोरी षड्यंत्र मामला, बी 1928 में लाहौर में पुलिस सैंडर्स की हत्या, सी ऑप्शन है 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, इनमें से सभी। देखिए मित्रों, ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न बनेगा क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, काकोरी षड्यंत्र मामला।
डी नहीं सही कर सकते हम इसको। तो सबसे बेहतर ऑप्शन इस प्रश्न के लिए 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना। ठीक है, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना। 23 मार्च 1931 में इसी कार्य के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, भारतवर्ष में लड़के और लड़की के विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः है। क्रमशः क्या न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए मैरिज के लिए? तो ऑप्शन है 20 तथा 15 वर्ष, दोनों के लिए 18 वर्ष, 21 और 18 वर्ष, 18 और 16 वर्ष। तो लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष। चलिए, हालांकि एक नया कानून, नया प्रावधान जो आया है वो 21 और 24 की बात करता है, लेकिन फिलहाल इस ऑप्शन से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। 21 वर्ष लड़कों की उम्र होनी चाहिए और लड़कियों की उम्र कितनी? 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला है, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। देखिए उसका प्रावधान होता है, जैसा कि पॉलिटी में हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, कि संसद के दोनों सदनों से जब विधेयक पारित हो जाता है और अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, यदि राष्ट्रपति उस पर किसी भी प्रकार के वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर यदि कर दिया तो वह विधेयक कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संसद का अंग है, संसद का अंग है, ऑप्शन ए लोकसभा, ठीक है, बी राज्यसभा, ये भी है, लोकसभा विधानसभा, ये भी है, और लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। तो नहीं, ये देखिए संसद का अंग ये तो नहीं है लोकसभा और विधानसभा, क्योंकि ये विधानसभा आ गया, ये राज्य विधानमंडल का भाग है, इसमें ये दोनों है। लेकिन इसमें ऑप्शन जो सही होगा मित्रों, ऑप्शन डी सही होगा, संसद का अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही करिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग क्या है? ऑप्शन है जिला परिषद, बी पंचायत समिति, सी ग्राम और डी ग्राम पंचायत। इसमें मित्रों सही होगा डी ऑप्शन ग्राम पंचायत। कौन सा? ग्राम पंचायत, आप सही करिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर का, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है या किसको सुपुर्द करती है, किसको सौंपती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोक राज्यसभा, डी लोकसभा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों? संसद। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद को पेश करती है। चलिए इसमें थोड़ी सी जानकारी रखिए जो कंट्रोलर ऑडिटर कंट्रोलर जनरल ऑडिटर जो होते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अपनी रिपोर्ट जो होता है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये अपनी रिपोर्ट पहले बनाएंगे तो राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति संसद के लोक लेखा समिति में, ध्यान दीजिए, लोक लेखा समिति में उस रिपोर्ट को रखता है और लोक लेखा समिति उस पर मंथन करने के पश्चात संसद में वो रखता है। तो ऑप्शन इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सही होगा संसद। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है और जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद को पेश करती है। चलिए नेक्स्ट 12, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? कंपनी अधिनियम का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिनियम था वो समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन दिया है आपका
1776, बी 1858, सी 1935, डी 1947। मित्रों इसमें सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा 1858। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? पहले तो 75 थे, अब थोड़ा थोड़ा कृषि से मोह भंग हो रहा है, तो आप समझ जाइए कितने परसेंट का आएगा। 75 से थोड़ा सा कम हुआ डेटा, तो आ जाएगा सी 65%। भूमि भी कम हो रही है और थोड़ी सी भूमि कृषि में छिपी बेरोजगारी भी लोगों को समझ में आने लगा, जिसकी वजह से कृषि से मोह भंग हो रहा है। इसमें भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो 65% लोग। चलिए नेक्स्ट है, जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है मुंबई, कर्नाटक, बंगाल और आंध्र प्रदेश। मित्रों इसमें ऑप्शन सही है बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ऑप्शन सी सही है बंगाल। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत में मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? भारत में मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। देर न करते हुए आप ऑप्शन डी लगाइए। ऑप्शन डी इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? सबसे ऊंची में तो हिमालय आ जाएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट उसका सर्वोच्च चोटी है 8,848 मीटर। लेकिन यहाँ पूछा है सबसे लंबी, पूछा है सबसे लंबी यदि पूछ रहा है तो उसमें एंडीज का ऑप्शन सही होगा। कौन सा? एंडीज। मित्रों इसमें एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट 17, एक सेकंड भाई, 17 नंबर का प्रश्न है, 16 हो गया, 17, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडियन रिसर्च फॉरेस्ट सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी शिमला, सी देहरादून और सी हैदराबाद, डी देहरादून। इसमें ऑप्शन सही होगा मित्रों देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है, चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए कनाडा, बी ब्राजील और सी चीन और डी सऊदी अरब। इसमें कौन सा? ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 19 नंबर, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी कंबोडिया। अंकोर वाट के लिए ऑप्शन दिया था वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो कहाँ स्थित है भैया? कंबोडिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, कोटापैक्सी कहाँ स्थित है? माउंट कोटापैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वेडोर में स्थित है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन ए इक्वेडोर। माउंट कोटापैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। चलिए ये हमारे टॉप 20 प्रश्न थे, और इसके बाद के जो सारे प्रश्न हैं हम दूसरे वीडियो में करेंगे। और जानकारी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों, और कहीं भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, करेंगे आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।